हमारे भाइयों के साथ जबरन उनको मंदिर के सामने झुकाया जा रहा। क्या अरब के अंदर वहां जबरन गैर मुस्लिमों को मस्जिद में बुलाया जाता है? एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक भी। मैं दावा करता हूं अरब में, कुवैत में, यूएई में जितने भी खलीजी और ममालिक हैं जिनमें बेशुमार हिंदू है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हिंदू है, किसी से दिखाइए, किसी ने यूं भी कहा हो कि भाई कलमा पढ़ लो, भाई टोपी ओढ़ लो। ये अजीब है। ये तस्वीरें बाहर जाएंगी तो यकीनी तौर पर मोदी जी इससे बदनाम होंगे, हिंदुस्तान की सरकार बदनाम होगी, और खासतौर पर दिल्ली अगर जरूरत पड़े तो ये आपने देखा मदरसे कोरोना काल में सारे के सारे हॉस्पिटल बना दिए गए थे। ये लोगों की गलतफहमियां, हर जमाने में हर तरह के लोग जो हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन अच्छे हिंदू हैं वो उनकी बात नहीं मानते। अच्छा मुफ्ती साहब, मतलब एहसास होता है, अभी हम एक तस्वीर देख रहे थे, कल की शायद परसों की तस्वीर है, दिल्ली से कुछ लोग उम्रा करके आ रहे थे, हज करके आ रहे थे, तो वहां पर उनके साथ जो है उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि मंदिर की दीवार पे इन्होंने पेशाब किया। वो बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें कुछ लोगों को टोपी उतारी जा रही है और मंदिर के आगे उन्हें बोला जा रहा है कि यहां पर मत्था टेको, इस तरह की चीजें हो रही। इस तरह की जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग हर जमाने में हैं और रहेंगे, फसादी लोग हैं। इनकी मेंटेलिटी बहुत खराब है। ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और ये मुल्क में लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर दहशत बिठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर देखो हम लोग तो क्या करना चाहेंगे, ऐसे ये तो जिम्मेदारी है सरकार की, मैनेजमेंट की, प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की। इसका मतलब यह कि आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल हो चुका है कि हर किसी भी गरीब आदमी को आप जबरन उससे जो करवा सकते। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा इंसिडेंट? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये कि सरकार वहां भाजपा की सरकार है और सेंट्रल में भाजपा की सरकार है। इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा की सरकार का मैनेजमेंट बिल्कुल फ्लॉप है, फेल है, कि वो दिल्ली जैसी जगह पर आदमी सेफ नहीं है, अपनी मर्जी से बेचारा चल नहीं सकता, जबकि कम से कम आधे किलोमीटर दूर उन्होंने नाली में पेशाब किया, वो उनको चला के लेके गया, टोपी उतारी गई। ये बहुत दर्दनाक है, अफसोसनाक है। इस तरह की तस्वीर मुल्क में आना ये हिंदुस्तान की बदनामगी है। मुल्क के खासतौर पर पाए तक दिल्ली के पेशानी पर बदनुमा दाग है। ये तस्वीरें क्या सिर्फ हिंदुस्तान में जाएंगी, ये तस्वीरें अरब में भी जाएंगी, जहां तकरीबन करोड़ों की तादाद में जो है। आप अरब की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो जो है गले मिलते हैं अरबियों के, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें सब अरब में जाएंगी, कुवैत में जाएंगी, यूएई में जाएंगी, जहां जाकर के ये जो है वहां गले मिलते हैं और उनकी बिरयानियां खाते हैं। तो ये सब उनको जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। उनको भी, उनके दिल में भी, उनके कलेजे में भी दिल है कि यार हमारे भाइयों के साथ जबरन उनको मंदिर के सामने झुकाया जा रहा। क्या अरब के अंदर वहां जबरन गैर मुस्लिमों को मस्जिद में बुलाया जाता है? एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक भी। मैं दावा करता हूं अरब में, कुवैत में, यूएई में जितने भी खलीजी और ममालिक हैं जिनमें बेशुमार हिंदू है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हिंदू है, किसी से दिखाइए, किसी ने यूं भी कहा हो कि भाई कलमा पढ़ लो, भाई टोपी ओढ़ लो। ये अजीब है। ये तस्वीरें बाहर जाएंगी तो यकीनी तौर पर मोदी जी इससे बदनाम होंगे, हिंदुस्तान की सरकार बदनाम होगी, और खासतौर पर दिल्ली जैसे शहर पाए तख्त में, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और पुलिस स्टेशन, राजधानी है हमारे, वहीं अगर इस तरह की जबर और जुल्म होगा तो फिर महफूज कहां रहेगा? मैं समझता हूं कि प्रशासन को ऐसी चीजों का जो है बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, तभी हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु की तरफ जा सकता है, वरना यह ख्वाब अधूरा रह जाएगा। चलिए, खैर हर समाज में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं कि जो अपराध होता है, अपराधी को अपराध से तोलना चाहिए, मजहब से नहीं तोलना चाहिए।